A very good evening, everyone. So today we are going to start chapter number 2 of class 11th biology, and as you can see that the title of this chapter is biological classification. So the word classification, if I talk about the word classification, what is the meaning of word classification? क्या मतलब होता है classification का? देखो बच्चों, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को क्लासिफाई करना. ऑल राइट, क्लासिफिकेशन होता है. तो क्लासिफिकेशन मतलब किसी चीज को क्लासिफाई करना. जब सिविलाइजेशन हुआ, सिविलाइजेशन से ही हम लोग क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं. जो एनिमल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको क्लासिफाई करने की बात अटेम्प्ट्स तभी से शुरू किए गए हैं. इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक, बट born out of a need to use organisms for our own use, for food, shelter and clothing. तो जब हम इनको क्लासिफाई कर रहे हैं तो ये जो क्राइटेरिया था ये साइंटिफिक नहीं था, लेकिन हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की हमारे पास नीड आई और हमने इनको अपने यूज़ के लिए इनको क्लासिफाई करना हम क्लासिफिकेशन के नीड जो है वो इजाद हुई. राइट, क्योंकि हम ऑर्गेनिजम्स को फूड एज अ फूड यूज़ करते हैं, एज अ शेल्टर. हम अपने शेल्टर की अगर हम बात करें, अपनी जो क्लोथिंग है उसकी बात करें. एरिस्टोटल पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका अटेम्प्ट उन्होंने किया था, एंड इट वाज अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन. जो साइंटिफिक बेसिस था क्लासिफिकेशन का वो एरिस्टोटल के जरिए ही हुआ था. ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. कुछ जो सिंपल से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे वो उन्होंने यूज़ किए. मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? देखिए, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम ऑब्जर्वेबल है, राइट, ऑब्जर्वेबल है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डॉग की बात करूं और अगर मैं कैट की बात करूं तो मैं ये देखूंगी कि डॉग और कैट में मैं कुछ सिमिलैरिटीज ढूंढने की और कुछ डिफरेंसेस ढूंढने की कोशिश करूंगी, राइट. तो इनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी होंगी, कुछ डिफरेंसेस भी होंगी. फॉर एग्जांपल, मंकी है, मंकी एंड ह्यूमंस में अगर मैं कुछ सिमिलैरिटीज ढूंढूं तो मैं बिल्कुल हम उनमें सिमिलैरिटीज ढूंढ सकते. ठीक है, तो ये होता है मॉर्फोलॉजी, जो कि हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि हम देख सकते हैं, उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो इन्होंने डिवाइड किया एनिमल्स को दो ग्रुप्स में. एक वो एनिमल्स जिनके पास जो ब्लड था वो रेड कलर का था, दूसरा जिनका ब्लड रेड कलर का नहीं था. लिनेज आए एरिस्टोटल के बाद. इन्होंने दो किंगडम दिया क्लासिफिकेशन का. एक किंगडम हो गया आपका प्लांटी, दूसरा हो गया आपका एनिमेलिया. ठीक है, एंड ये जो सिस्टम है, अब हम इसकी बात कर रहे हैं प्लांटी की, एनिमेलिया की, ये डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा है यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के बीच में. तो अगर हम बात करें यूकैरियोट्स क्या है और प्रोकैरियोट्स क्या है, तो देखिए, यूकैरियोट्स का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस और प्रो का मतलब होता है प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स है जिनका न्यूक्लियस ट्रू नहीं है. यानी कि यूकैरियोट्स मतलब कि उनका जो एक न्यूक्लियस जो है वो इट इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं है, इनका जो न्यूक्लियस है वो सराउंडेड नहीं होता है बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ये जो सिस्टम था वो डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहा था प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच में, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में, और फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी जो थे और नॉन फोटोसिंथेटिक जो हमारे फंजाई थे, ठीक है, उन ऑर्गेनिजम्स के बीच में. जब क्लासिफिकेशन हुआ ऑर्गेनिजम्स का प्लांट्स में और एनिमल्स में, तो बहुत आसानी से ये किया गया एंड इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड, और इसको समझना भी बहुत इजी था. लेकिन हमारे पास अभी भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जिनको हमने अभी भी क्लासिफाई नहीं किया है, जिनको क्लासिफिकेशन
की ज़रूरत है अभी। इसीलिए ये जो 2 किंगडम था बच्चों, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये इनएडिक्वेट था। बिसाइड्स क्रॉस मॉर्फोलॉजी, a need was also felt for including other characteristics like जैसे सेल का जो स्ट्रक्चर है, नेचर है हमारे वॉल का, मोड है किसका, न्यूट्रिशन का, हैबिटेट, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स एट्सेट्रा। क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए ओवर द टाइम के साथ साथ। दो जो प्लांट थे और जो एनिमल किंगडम्स था हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम्स। ठीक है, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स ऑर्गेनिजम्स बी इंक्लूडेड अंडर दीज किंगडम्स हैव बीन चेंजिंग। नंबर एंड नेचर ऑफ अदर किंगडम्स have also been understood differently by different scientists over the time। अब देखिए, अब आता है जैसे कि ऑर्गेनिजम्स की मैं बात करूं तो 5 किंगडम्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं हमारे 5 किंगडम्स के, जिसमें 5 किंगडम्स है। पहला आपका हो गया मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, थर्ड हो गया हमारा फंजाई, फोर्थ प्लांटेई हो गया, और जो लास्ट हो गया वो एनिमेलिया हो गया। सेल टाइप की बात करें, प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, ये यूकैरियोटिक होते हैं, ये भी यूकैरियोटिक होते हैं, ये भी एंड ये भी। इनकी जो सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल है वो नॉन सेल्यूलोजिक है, मतलब सेल्यूलोज की बनी हुई नहीं है, पॉलीसैकेराइड्स प्लस अमीनो एसिड्स की बनी हुई है मोनेरा की। प्रोटिस्टा की प्रेजेंट इन सम, कुछ सिर्फ प्रोटिस्टा में ही यहाँ पे सेल वॉल आपको दिखेगी। फंजाई में प्रेजेंट विद इट इज बेसिकली काइटिन। ठीक है, ये भी एक पॉलीसैकेराइड्स होता है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स होता है, शुगर होता है बेसिकली। प्लांटेई में जो सेल्यूलोज है उसका बना होता है। एंड एनिमेलिया की अगर हम बात करें तो उनमें आपको सेल वॉल एब्सेंट देखने को मिलेगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, इनमें एब्सेंट है, इनमें प्रेजेंट है, बिकॉज ये यूकैरियोट्स है जो कि हमने देखा था। इनमें जो है इनमें भी प्रेजेंट है, इनमें भी प्रेजेंट है, इनमें भी प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे सेल्यूलर है, यहाँ पे भी सेल्यूलर है, फंजाई में मल्टी सेल्यूलर है, और कुछ लूज टिश्यू आपको देखने को मिलेगी। प्लांटेई में टिश्यू और सिर्फ ऑर्गन है। एनिमेलिया में टिश्यू है, ऑर्गन है और ऑर्गन सिस्टम है। इनका जो मोड है न्यूट्रिशन का, खाना लेने का जो इनका तरीका है, ये ऑटोट्रॉफ कहलाए जाते हैं। कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक, जिसमें सेप्रोफाइट्स कुछ देखने को मिलेंगे और कुछ पैरासाइट्स मिलेंगे। इनमें सिर्फ ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेटिक एंड कुछ हेट्रोट्रॉफिक भी है। इनमें हेट्रोट्रॉफिक है, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक्स, इनमें ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेटिक है, इनमें हेट्रोट्रॉफिक है जो कि होलोजोइक है, और सेप्रोफिटिक एटसेट्रा। राइट, अब आते हैं हमारे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था आर.एच. व्हिटेकर। 1969 की ये बात हो रही है। तो 1969 में इन्होंने क्या करा कि इन्होंने 5 किंगडम्स जो क्लासिफिकेशन है वो बताया। तो इसमें हम जैसे एमपी के फ्रेंड जो है वो कौन है, पीए। राइट, एमपी के फ्रेंड पीए है। एम फॉर मोनेरा, पी फॉर प्रोटिस्टा, एफ फॉर फंजाई, पी फॉर प्लांटेई एंड ए फॉर एनिमेलिया। ऐसे इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। मेन क्राइटेरिया जो था क्लासिफिकेशन का जो उन्होंने यूज़ किया था वो इंक्लूड करता है जैसे सेल का जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर किस तरह का स्ट्रक्चर है हमारा, बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह का है। ठीक है, न्यूट्रिशन किस तरह का है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर रिप्रोडक्शन एंड जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है। तो एक हमने देखा इसमें रिप्रोडक्शन, ठीक है, एक हमने देख लिया इसमें रिप्रोडक्शन, दूसरा हमारा हो गया सेल का स्ट्रक्चर, थर्ड हो गया हमारा इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उसके बाद हमारा हो गया बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, एंड उसके बाद हो गया हमारा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, अब ये हमें क्या एक कंपैरेटिव अकाउंट देता है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, 5 किंगडम की, 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे आता है 3 डोमेन सिस्टम जो है वो भी प्रपोज्ड हुआ था, जो डिवाइड करता है किंगडम मोनेरा को किसमें, 2 डोमेन में। बाकी जो लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम्स इन द 3rd डोमेन। तो यहाँ पे क्या होता है, जिससे जो मोनेरा है वो आपके आ जाते हैं 2 डोमेन में, और जो बाकी जो आपके हमारे यूकैरियोटिक किंगडम्स है वो किस में आते हैं, आपके 3rd डोमेन में आते हैं। और यहाँ पे आता है एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। आप पढ़ेंगे इस सिस्टम के बारे में डिटेल में किस में, हायर क्लासेस में। अब हम देखते हैं यहाँ पे, लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द issues and considerations that influenced the classification system. Earlier classification system included bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperms, and the angiosperms under plants. Character that unified this whole kingdom was that all the organisms included had a cell wall in their cells, कि जितने भी organisms थे उनके यहाँ पे क्या थी कि उनके सेल वॉल थी उनकी सेल में, ऑल राइट, सेल वॉल इन देयर सेल्स। होल किंगडम दैट वाज ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड, इसने प्लेस किया बहुत सारे जो वाइडली ऑर्गेनिजम्स थे जो कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफर कर रहे थे, उनको एक ग्रुप में यहाँ पे रख दिया गया। और जितने भी जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया थे और जो ब्लू ग्रीन एल्गी थे जिनको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, उनको दूसरे ग्रुप्स में यहाँ पे रख दिया गया जो कि आपके यूकैरियोटिक्स थे। इट ऑल्सो ग्रुप्ड टुगेदर द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इसने जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है उनको भी ग्रुप किया, और जो मल्टीसेल्युलर वंस हैं उनको भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लैमिडोमोनास एंड स्पाइरोगाइरा, उनको कहाँ पे रखा, एल्गी के अंदर रखा, जिससे ये एल्गी है उसके अंदर रखा। ठीक है, क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉफिक, जो आपके जो हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप था जैसे फंजाई था और जो ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स था, उनके बीच में वो यहाँ पे आपका डिफरेंशिएट नहीं हो रहा था। Though they also showed a characteristic difference in their walls composition. Fungi has a chitin in their walls, जबकि जो green plants है उनके जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, सेल्यूलोज जो है वो इसकी बनी होती है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ सेल्यूलोज के बारे में, कि जो सेल्यूलोज होता है वो सिर्फ उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं कौन, एनिमल्स। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में वो बैक्टीरिया नहीं होता है जो इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करे, इस वजह से हम जो प्लांट्स हैं वो उनको नहीं खा सकते। जब इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर किया गया तो जो फंजाई है उसको कहाँ पे प्लेस किया, सेपरेट किंगडम में, जिसको बोलते हैं हम किंगडम फंजाई। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको एक साथ ग्रुप किया गया, कहाँ पे, किंगडम मोनेरा में, और यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो है उनको किंगडम प्रोटिस्टा में यहाँ पे प्लेस कर दिया गया। किंगडम जो प्रोटिस्टा था हैज़ ब्रॉट टुगेदर क्लैमिडोमोनास एंड क्लोरेला, जिसको कहाँ पे, एल्गी में प्लेस किया गया था, प्लांट्स में, और बोथ हैविंग सेल वॉल्स, बिकॉज इनके पास दोनों के सेल वॉल थी, इस वजह से इनको प्लेस किया गया था। पैरामीशियम अमीबा विच वर अर्लियर प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम विच लैक सेल वॉल, इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स।
ये क्यों होता है? बिकॉज जो क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का वो अब चेंज हो चुका है। इस तरह के जो चेंजेस हैं वो फ्यूचर में भी होंगे और होते रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कैरेक्टर्स को लेके और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को लेके वो कैसे इम्प्रूव होती है टाइम के साथ साथ। ठीक है, तो अटेम्प्ट भी बनाए गए हैड बीन मेड टू इवोल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली द मॉर्फोलॉजिकल, physiological and reproductive similarities but is also phylogenetic, that is it is based on evolutionary relationship। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, किंगडम मोनेरा की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे, फंजाई के बारे में पढ़ेंगे, जो विटेकर का सिस्टम था क्लासिफिकेशन का। फिर आते हैं हमारे किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया, कॉमनली इनको हम बोलते हैं एनिमल किंगडम्स रेस्पेक्टिवली। तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। तो जैसे आते हैं मोनेरा में क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो इस किंगडम मोनेरा के सोल मेंबर्स है। जितने भी बैक्टीरिया है वो सारे हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। मोस्ट अबंडेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो यही है। बैक्टीरिया कहाँ पे है? लगभग हर जगह आपको मिलेंगे। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। एक आप मिट्टी लोगे, मिट्टी में लगभग आपको एक मुट्ठी मिट्टी में 100 बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे। इनका जो हैबिटेट्स है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो, डीप ओशियंस, जहाँ पे वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। इनमें से जो बहुत सारी है, मैनी ऑफ देम लिव इन और ओन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स। इनमें से जो बहुत से हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी रहते हैं पैरासाइट्स की तरह। बैक्टीरिया जो है दे आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज। 4 कैटेगरीज में ये आपको मिलेंगे। बैक्टीरिया आपको 4 कैटेगरीज में मिलेंगे उनकी शेप के हिसाब से। जैसे कि एक स्फेरिकल कॉकस जो शेप है जिसको हम कोकाई भी बोलते हैं। दूसरा होता है रॉड शेप्ड बैसिलस। ठीक है, एक होता है स्फेयर इस तरह से, इसको हम कोकाई भी बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है रोड शेप्ड जिसको हम बोलते हैं बैसिलस। ठीक है, बैसिलस प्लूरल इसका होता है हमारा बैसिलाई। फिर आपको मिलेंगे कोमा शेप्ड विब्रियम। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम विब्रियो, ये इस तरह की कोमा शेप की। और पूरा जो है लास्ट का जो है वो है स्पाइरुलम, जिसको हम स्पाइरिला भी बोलते हैं। तो ये आपको बैक्टीरिया की शेप मिलेगी। देखिए, कोकाई है जो इस तरह से है, कुछ आपको स्पून की तरह यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जिनको हम बैसिलाई भी बोलते हैं। फिर यहाँ पे आपको कोमा की तरह दिखाई दे रहे हैं जिसको विब्रियो बोल रहे हैं। और यहाँ पे ये इसका फ्लैजिला है। ठीक है, सिंगल को हम बोलते हैं फ्लैजिलम और ये आपको मिलेंगे स्पाइरिला, इनको हम बोलते हैं कि इनकी डिफरेंट शेप्स हैं। तो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, लेकिन इनका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर हम कंपेयर करें दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, बैक्टीरिया एक ग्रुप है स्पेशीज़ का जो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इनमें आपको देखने को मिलेगी। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक मतलब दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स, जैसे कि जो अपना खुद का खाना बनाते हैं, जो भी इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स होगा उससे। कुछ फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, कुछ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं।
वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप्स, जो ज़्यादा मेजोरिटी है बैक्टीरिया की वो हेट्रोट्रॉप्स है, दैट इज दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। ये किस पे डिपेंड करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स में, या फिर किस पे, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, अपने किसके लिए, खाने के लिए। अब आता है हमारा आर्की बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है वो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये कहाँ पे रहते हैं, कुछ हार्श हैबिटेट्स में, जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको नमक देखने को मिलेगा, इनको हम बोलते हैं हेलोफाइल्स। कुछ हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं जिसको हम बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। कुछ मार्शी एरियाज में रहते हैं जिनको हम बोलते हैं मिथेनोजेंस। आर्की बैक्टीरिया डिफर करते हैं दूसरे बैक्टीरिया से इन हैविंग अ डिफरेंट cell wall structure and this feature is responsible for their survival in extreme condition। आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो ये दूसरे जो बैक्टीरिया है उनसे इसलिए डिफर करते हैं क्योंकि इनकी जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है दूसरे बैक्टीरिया से, और इसी वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशन में रह पाते हैं। मीथेनोजेंस प्रेजेंट है इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स जैसे काउज एंड बफेलोज एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। तो यहाँ पे क्या है कि मीथेनोजेंस जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, गट में। बहुत सारे जो आपके जो रूमिनेंट एनिमल्स है उनके गट में, जैसे काऊ आपकी हो गई, ओके तो फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। तो ये जो रिस्पॉन्सिबल है कि हम क्या बना सकते हैं, इन एनिमल्स की डंग से हम क्या बना सकते हैं, जो मीथेन गैस होती है वो बना सकते हैं फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। यू बैक्टीरिया, देर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, या फिर इनको ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो ये कैरेक्टराइज्ड है क्योंकि इनमें प्रेजेंस होता है एक सेल वॉल जो बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, और अगर मोटाइल है तो इनमें एक फ्लैजिलम होगा, जिसमें हमारे यू बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, उनमें क्लोरोफिल ए होगा जो कि ग्रीन प्लांट्स के सिमिलर होगा, और इस वजह से इनको हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेल्युलर है, कॉलोनियल है, या फिर फाइलामेंटस है, फ्रेश वाटर मरीन हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल एल्गी हो सकते हैं। कॉलोनीज जो है वो जनरली सराउंडेड है बाय जिलेटिनस शीट, एक जिलेटिन जो है उसकी एक शीट है, उससे इनकी कॉलोनीज ये यहाँ पे सराउंडेड होती हैं। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। कुछ इनमें से जो ऑर्गेनिजम्स है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं अपनी स्पेशलाइज्ड सेल्स में, जिसको हम हेट्रोसिस्ट भी बोलते हैं। तो ये हेट्रोसिस्ट सेल है जिसमें नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। नोस्टॉक एंड एनाबीना, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करते हैं बहुत सारे तरह के इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे कि नाइट्रेट्स हो गई, नाइट्राइट्स हो गई, अमोनिया हो गया, एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नाइट्रोजन की रिसाइकलिंग में, फॉस्फोरस की, आयरन की और सल्फर की। उसके बाद आता है हमारा हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये मोस्ट अबेंडेंट है नेचर में, मेजॉरिटी इनकी इम्पोर्टेंट डीकम्पोजर्स हैं। ठीक है, इनमें से जो बहुत सारे हैं उनका सिग्निफिकेंट एक इम्पैक्ट होता है ह्यूमन अफेयर्स पे। ये जैसे कि जब आपका जो मिल्क है उससे कर्ड बनाने में भी काम आते हैं ये बैक्टीरिया, एंड ये एंटीबायोटिक्स का जो प्रोडक्शन है उसके लिए काम आते हैं। नाइट्रोजन को फिक्स करने में भी काम आते हैं, किसमें, जो लेज्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उसमें, लेज्यूम की जो रूट्स होती हैं वहाँ पे ये फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को। कुछ
पैथोजेंस हैं जो एक ह्यूमन बींग्स को बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज कर सकते हैं, क्रॉप्स को, फार्म के जो एनिमल्स हैं उनको और पेट्स को। कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस, कैंकर, बहुत ये डिजीज़ेज हैं जो डिफरेंट बैक्टीरिया से होती हैं। बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? फिशन से। समटाइम्स फेवरेबल जब कंडीशंस होता है तो ये स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं और ये रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी। कैसे? एक अडॉप्ट करके एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर, कहाँ से? एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम तक। माइकोप्लाज्मा की अगर हम बात करें तो माइकोप्लाज्मा जो है वो ऑर्गेनिज्म है जो जिनमें सेल वॉल नहीं होता है। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं और ये ऑक्सीजन के बिना भी सरवाइव कर सकते हैं। बहुत सारे जो माइकोप्लाज्मा है वो पैथोजेनिक है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बाद अब सेकंड जो हमारा किंगडम है वो प्रोटिस्टा आता है, वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने चैनल को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।